हमारे यहाँ अंतिम संस्कार अर्थात 16 संस्कार में जो सबसे आखिरी संस्कार है उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद ये संस्कार किया जाता है। जैसे मनुष्य के जन्म के पहले एक संस्कार होता है जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, आरंभ होने के पहले से होता है और अंत होने के बाद होता है। ये संस्कारों का दर्शन है। यहाँ तात्पर्य बड़ा सीधा है, जो समझने का है, जो हम सबको जानना है कि अभी जैसे आपने बताया कि उन वस्त्रों का, उन चीज़ों का हम क्या करें, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऋणानुबंध मतलब कनेक्टिविटी अगर किसी चीज़ में है तो पानी में अर्थात जल में और नमक में होती है। इसके बाद वस्त्रों में होती है। कपड़ों में ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। कपड़े ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, कागज ऑब्जर्व करता है। जो कागज होता है ना, कागज भी ऑब्जर्व करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसलिए डिज़ाइन की गई हैं कि जब कोई नहीं रहता तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं ताकि उसकी आने वाली जो यात्रा है वो बाधित ना हो और वो परम मुक्त होकर अपनी आगे की यात्रा के लिए जा सके। अब होता क्या है, मनुष्य माया से ग्रसित है और मोह उसके साथ निरंतर चल रहा है। जब जीव शांत होता है तो इस दुनिया के मोह में वो जी रहा होता है और तभी वो शांत हो जाता है। तो समवेयर कभी कभी ऐसा होता है कि उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं उस व्यक्ति के द्वारा उपयोग की जा रही थीं, उनके वजह से वो उस घर को नहीं छोड़ पाता, वो उस स्थिति को नहीं छोड़ पाता। और ऐसा अनेकों बार देखा गया है। लेकिन उन सब के बावजूद एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके और हमारे जानने की है, वो ये कि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा नहीं भी होता है और लोग आगे की यात्रा कर जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं देखा जाता। तो ऐसी स्थिति में वो सारे लोग जिनके कुछ ऐसे सामग्रियां हैं, जो सामग्रियां उनके उपयोग की हैं, खास तौर पे वस्त्र जो होते हैं, जो निरंतर रेगुलर यूज़ में आ रहे थे, उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रहे थे रेगुलर वे में तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। और सोने का बिस्तर जो कि रेगुलर, उससे हमारी एनर्जी बंध जाती है। अब आप कहेंगे अरे सोने के बिस्तर से कैसे बनती है, तो शायद आपने नोटिस किया हो कि आपका जो सोने का बिस्तर है वो आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, मेरी जगह बदल गई तो मुझे नींद नहीं आ रही। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा, मेरी जगह बदल गई तो मुझे नींद नहीं आ रही। बिस्तर वही है, चीज़ें वही हैं। हो सकता है कई बार आपके रूम से भी अच्छा रूम आपको मिलता है होटल में या कहीं और, आपको नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस जगह से आपका ऋणानुबंध स्थापित हो जाता है और उस जगह पर आपकी ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसे ही आप उस जगह से जुड़ते हैं, वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है और आपको नींद आने लगती है। तो इसलिए बिस्तर भी हटाया जाता है कि कहीं आपकी ऊर्जा वापस उससे न जुड़ पाए। तो ऐसी कंडीशन में एस्पेशली वस्त्रों के साथ, चीज़ों के साथ या दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों के साथ ऐसा होता है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव धातु पर नहीं होता। धातु पर इन द सेंस जैसे आभूषण आदि इत्यादि होते हैं, उन पर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो जो धातु होती है ना, बहुत अलग टाइप की, हालांकि धातु भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग बहुत तेज़ी से करती है, वो तो अपने आप में एक कंडक्टर का काम करती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र भी कर देती है ना, उसमें स्थायी नहीं रहता। तो इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मृतक की चीज़ें अक्सर देखिए, आज के परिवेश की बात करूं और मैं पूर्व के परिवेश की बात करूं तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको जानकर, लेकिन आज कई लोग मृतक की संबंधित चीज़ों को फेंक देते हैं। लेकिन बहुत समय पहले हमारे ऋषि मुनियों ने
फेंकने की पद्धति नहीं बनाई थी, उसको डिस्पोज, उसको जला देने की पद्धति बनाई थी। क्योंकि अगर वो जल जाएगा तो उसमें किसी भी तरह की उसकी कोई ऊर्जा नहीं रहेगी और उसका संबंध पूरी तरीके से टूट जाएगा और वो आगे की यात्रा अच्छे से कर पाएगा। वो जला दिए जाते थे, आज नहीं जलाए जाते। आज जलाएंगे तो लोग उल्टा अंधविश्वास समझेंगे, जबकि वो विज्ञान है। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन चीज़ों को समझना होगा